रुबीना और भावना दोनों ही बचपन की दोस्त थी। हालांकि रुबीना गोरी थी और भावना काली थी, पर फिर भी दोनों सहेली के बीच में बहुत प्यार था। मगर पढ़ाई की वजह से रुबीना शहर से बाहर चली जाती है और कुछ सालों बाद शहर से वापस आती है। भावना, हम कितने दिन बाद मिले हैं ना। हाँ, वैसे मुझे तुझे कुछ बताना है। तुझे पता है अगले महीने मेरी शादी है। क्या, इतनी जल्दी? वैसे लड़का कौन है, क्या करता है, कुछ तो बताओ मुझे। उनका नाम अंकित है। वो अकेले रहते हैं और उनकी सरकारी नौकरी है। तुझे पता है वो बहुत अच्छे हैं। मैं इतनी काली हूँ पर फिर भी उन्होंने मुझे पसंद किया, और तो और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। सच में अकेली आंटी ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है और मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हें इतना अच्छा लड़का मिल गया। हाँ रुक, मैं तुझे उनकी फोटो दिखाती हूँ। इतना बोलकर भावना अंकित की फोटो रुबीना को दिखाती है। इतना अच्छा लड़का देखकर रुबीना अंदर ही अंदर अपनी दोस्त से जलने लगती है। कितना स्मार्ट लड़का है। आखिर इस लड़के ने इस कलूटी के अंदर ऐसा क्या देख लिया जो इससे शादी करने के लिए तैयार हो गया। काश कि इससे मेरी शादी हो जाती। क्यों, अपने जीजू को देखकर देखती रह गई ना। अच्छा, मैं चलती हूँ, तू मेरी शादी में जरूर आना। भावना रुबीना को अपनी शादी में बुलाकर वहां से चली जाती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और बहुत जल्द भावना की शादी अंकित से हो जाती है। देखते ही देखते शादी को 2 महीने बीत जाते हैं और 2 महीने बाद रुबीना भावना को फोन करती है। शादी करके तो तू मुझे भूल ही गई। वैसे कल तेरा बर्थडे है ना, क्या प्लान है? प्लान तो अंकित जी ने बना रखा है और कल हमारे घर पर पार्टी भी है, तो तू भी आना, बहुत मजा आएगा। मैंने सोचा था कि हम दोनों दोस्त कहीं बाहर चलेंगे, पर अब तेरे घर पर पार्टी है तो कोई बात नहीं, मैं तेरे घर ही आकर तेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर लूंगी। अब अगले दिन रुबीना भावना की पार्टी में जाती है, जहां वो पहली बार अंकित से मिलती है और अंकित से मिलने के बाद बस उसी के बारे में सोचती रहती है और अंकित से बात करने के लिए भावना का सहारा लेती है। भावना यार, तेरे फोन में तेरी, मेरी और जीजू की साथ वाली फोटो है ना, सेंड करना। अरे यार, सारी फोटोज तेरे जीजू के फोन में है। हाँ तो तू उनसे लेकर मुझे फोटो सेंड कर दे, या तो फिर तू मुझे जीजू का नंबर ही दे दे, मैं खुद उनसे फोटोज ले लूंगी। इस तरह रुबीना भावना से अंकित का नंबर ले लेती है और फोटो के बहाने अंकित से बातें करती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और उन दोनों की बातें मुलाकात में बदल जाती है। वैसे आप बिल्कुल वैसे लड़के हो जैसे मुझे चाहिए था, पर अफसोस आप मेरी सहेली के पति बन गए। पर आप अगर अभी हाँ कर दो तो मैं आपकी दूसरी बीवी बनने को भी तैयार हूँ। वैसे भावना जैसी लड़की किस्मत वालों को मिलती है। तुम्हारी दोस्त बहुत अच्छी है और मुझे मालूम है जब भावना इतनी अच्छी है तो तुम भी उतनी ही अच्छी होगी। हाँ, अच्छी तो हूँ, पर अफसोस भावना की किस्मत ज्यादा अच्छी है। वो काली है पर फिर भी उसे आप मिले, और मैं इतनी गोरी हूँ पर फिर भी मुझे अब तक कोई नहीं मिला। काश कि भावना से पहले आप मुझे मिल जाते। अगर मैं तुम्हें इतना ही पसंद हूँ तो अपनी सहेली से बात करो और मुझसे शादी कर लो। इतना बोलकर अंकित वहां से चला जाता है और रुबीना भावना से मिलने उसके घर पर आ जाती है, जहां वो उससे मजाक करने लगती है और मजाक मजाक में अंकित से अपनी शादी की बात छेड़ देती है। यार, हम दोनों बचपन में अपनी सारी चीज एक दूसरे से शेयर करते थे। मैंने अपनी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो तुझे ना दी हो, पर आज देखना, जब तुझे इतना अच्छा पति मिल गया तो तू बिल्कुल बदल गई। तू उसे मुझसे शेयर ही नहीं कर रही। काश कि तू खुद मेरी शादी उनसे करवा देती। ओह, तो तुझे अंकित इतने पसंद आ गए कि अब तुझे उनसे शादी करनी है। अगर वो हाँ करते हैं तो कर ले उनसे शादी। अगर तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो फिर ठीक है, हम कल ही जाकर शादी कर लेंगे। वो मेरे अलावा और किसी से शादी नहीं कर सकते, पर फिर भी तुझे करनी है तो तू कर सकती है, अगर वो करते हैं तो। इस तरह बड़ी ही चालाकी से रुबीना अपनी दोस्त की इजाजत ले लेती है और अंकित को पटाकर बहुत जल्द अंकित से शादी करके घर आ जाती है। अपनी दोस्त को अपनी सौतन के रूप में देखकर भावना के होश उड़ जाते हैं। आप दोनों शादी के जोड़े में? आप मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो ना? आप रुबीना से शादी कैसे कर सकते हैं? भावना, तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। और तुम खुद सोचो, जब अंकित तुम जैसी काली लड़की से शादी कर सकते हैं तो मुझसे क्यों नहीं?
भावना देखो, अब ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो और अपनी सहेली को अपना लो। वैसे भी मुझे भावना में वही चीज नजर आई है जो मुझे तुम में नजर आई थी। देखो, तुम दोनों एक ही तो हो यार। मुझे लगा तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, पर तुमने तो मेरा ही घर तोड़ दिया। और आपने कैसे कह दिया कि हम दोनों एक जैसे हैं? भावना, तुम दोनों एक जैसे ही हो यार। तुम दोनों की पसंद एक जैसी है और वो हूं मैं। बस तुम दोनों में रंग का ही तो फर्क है। तो ये कारण है रुबीना से शादी करने का? हाँ, आपको अपनी बीवी में गुण तो मेरे जैसे चाहिए थे, पर रंग गोरा चाहिए था। और मैं निकली काली, इसलिए आपने रुबीना से शादी कर ली क्योंकि वो गोरी है। पर मैं आप दोनों के साथ एक घर में नहीं रह सकती। अब आपका फैसला है, आप मुझे चुनो या रुबीना को। भावना अपने पति को अपनी ही दोस्त के साथ बांट नहीं सकती थी, इसलिए वो अंकित को छोड़ने का फैसला ले लेती है। पर अंकित अपनी दोनों ही बीवियों से एक बराबर प्यार करता था और इसलिए जब भावना घर छोड़कर जाती है तो अंकित उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है। पर अंकित मत जाओ उसके पीछे। अगर हम दोनों एक जैसे होते तो वो मुझे अपनाती जैसे मैंने उसे अपनाया, अपनी सौतन के रूप में। और वैसे भी उसके पास तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है, वो लौट के यहीं आएगी। तुम शायद सही कह रही हो रुबीना। जब मैं उसके काले रंग को अपना सकता हूँ तो वो तुम्हें क्यों नहीं अपना सकती। भावना की गैर मौजूदगी में धीरे धीरे रुबीना अंकित को अपनी तरफ कर लेती है। इस तरह से 2 महीने बीत जाते हैं और इन 2 महीनों में भावना की माँ की मौत हो जाती है। अब भावना का अपना कोई नहीं था, जिस वजह से 2 महीने बाद भावना मजबूर होकर अंकित के पास वापस आ जाती है। भावना, आ गई तुम वापस मेरे पास। मैं जानता था तुम मेरे बिना नहीं रह सकती हो। सही कहा, मैं आपके बिना नहीं रह सकती क्योंकि आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ बाप भी चल बसे हैं, अब आप ही मेरा सहारा हो। भावना, यहाँ आने का तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया और तुमने अपने प्यार का सबूत भी दिया है अंकित जी को, क्योंकि अंकित जी ने भी तो तुम्हारे काले रंग रूप को अपनाया था। और उनके प्यार के लिए अगर तुम मुझे अपना लोगी तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। रुबीना की बातें सुनकर भावना के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है, पर उसके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो अपनी सौतन को अपना ही लेती है। पर समाज अंकित की 2 बीवियों को नहीं अपनाता और आस पड़ोस के लोग हर समय रुबीना को ताना देते हैं। ऐसे ही एक दिन जब रुबीना घर से बाहर सब्जी ले रही होती है। रुबीना बहन, तुम्हें पता है तुम्हारी जैसी मेरी कोई दोस्त नहीं है, पर तुम्हें देखकर अब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी तुम्हारी जैसी कोई दोस्त नहीं है। अगर मेरी कोई दोस्त होती तो वो तुम्हारी तरह मेरा भी घर तोड़ देती, जैसे तुमने भावना बहन का तोड़ दिया। तुम कहना क्या चाहती हो? भाभी, आप भाभी पर नाराज क्यों हो रही हो? वो तो बस सच बोल रही हैं। आप कभी भावना भाभी की जगह खुद को रखकर सोचो, अगर कोई आपका हंसता खेलता घर तोड़ देता तो आपको कैसा लगता? बाहर के लोगों की बात सुनकर रुबीना बिना सब्जी लिए ही घर आ जाती है और अंदर ही अंदर घुटने लगती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रुबीना अंकित को किसी दूसरी लड़की से बात करते हुए देखती है। हाँ, मैं तुमसे मिलने के लिए आ जाऊंगा। अरे मेरा भरोसा करो यार। आप फोन पर किसी लड़की से बात कर रहे हैं? अरे तुम नाराज क्यों हो रही हो? मैं तो बस मीटिंग करने की बात कर रहा था उस लड़की से। हाँ, वैसे वो लड़की बहुत सुंदर और टैलेंटेड है। उसके साथ मुझे डील करने में बहुत अच्छा लगता है। आपको उस लड़की के साथ डील करना अच्छा लगता है या फिर उस लड़की के साथ रहना? मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ, वो लड़की मेरा घर तोड़ना चाहती है, जैसे मैंने अपनी दोस्त का घर तोड़ा। रुबीना, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? हाँ, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? रुबीना और अंकित की आवाज सुनकर भावना वहां आती है और रुबीना को समझाने लगती है, पर रुबीना रोती हुई भावना से माफी मांगती है। भावना, आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। आज मैंने जब अंकित को किसी और लड़की से बात करते देखा तो मुझे पता चला कि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। तुम्हारे दिल पर क्या बीती होगी जब तुम्हें पता चला होगा कि तुम्हारी सहेली तुम्हारी सौतन बन गई। रुबीना, मुझे अच्छा लगा ये देखकर कि आज तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, पर मैं सच कह रही हूँ, अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई कड़वाहट नहीं है, इसलिए तुम सारी पुरानी बातें भूल जाओ। नहीं भावना, मैंने गलती की है और शायद मैं इस पछतावे में जिंदगी भर जलती रहूंगी।
भावना के बार बार समझाने पर भी रुबीना खुद को माफ नहीं कर पाती। कहने को तो वो तीनों एक साथ रहते हैं, पर रुबीना सारी जिंदगी इस गिल्ट के साथ जीती है कि उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त का घर उजाड़ दिया।